1920 का दशक, जब स्वतंत्रता संग्राम 3 धाराओं में बंट गया। स्वराजवादियों, समाजवादियों और क्रांतिकारियों का उदय। आंदोलन के बाद का ठहराव। 1922 का चौराहा। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी खेमे में विघटन, अव्यवस्था और निराशा का माहौल था। आंदोलन के निश्चित चरण के दौरान कांग्रेसियों के बीच एक बहस शुरू हो गई। अब आगे क्या? ये ठहराव एक नए विचार मंथन का कारण बना, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को 3 मुख्य दिशाओं में मोड़ दिया। पहली धारा, राजनीतिक मंथन, स्वराजवादी बनाम अपरिवर्तनवादी, माना नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट, स्वराजवादी नेता थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। रणनीति, विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना, परिषदों में प्रवेश कर उन्हें समाप्त या सुधारना, एंड और मेंड। तर्क ये था कि यह असहयोग का ही विस्तार है। जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए एक नया मोर्चा खोलना, परिषदों को अवांछनीय तत्वों से बचाना। दूसरे थे अपरिवर्तनवादी, माना नो चेंजर्स। नेता थे C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MA अंसारी। रणनीति, परिषदों में प्रवेश का विरोध, रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। तर्क था, संसदीय कार्य से क्रांतिकारी उत्साह में कमी आएगी और राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। रचनात्मक कार्य अगले सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनता को तैयार करेगा। परिषदों के भीतर से संघर्ष। स्वराजवादियों की उपलब्धियां। घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो था इनका, अक्टूबर 1923 में दिया। ब्रिटिश शासन का असली मकसद भारत के संसाधनों का शोषण करना है। सुधार केवल एक दिखावा है। यदि स्वयं शासन की मांग अस्वीकार की गई तो परिषदों के कामकाज को असंभव बनाने के लिए एक समान, निरंतर और सुसंगत बाधा की नीति अपनाई जाएगी। प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? पहली, गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने कई बार सरकारी बजट अनुदानों को खारिज कर दिया। दूसरा, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तीसरा, एक महत्वपूर्ण जीत, 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल को हराया, जिसका उद्देश्य सरकार को अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने का अधिकार देना था। यह समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार को रोकने के लिए था। स्वराजवादियों का पतन और रचनात्मक कार्यों की शक्ति। स्वराजवादियों के पतन के कारण व्यापक सांप्रदायिक दंगे और पार्टी के भीतर विभाजन। 1925 में CR दास की मृत्यु ने पार्टी को कमजोर कर दिया। दायित्ववादी यानी रिस्पॉन्सिविस्ट जैसे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय सरकार के साथ सहयोग की वकालत करने लगे। मार्च 1926 में विधायिका से बाहर चले गए। दूसरा, अपरिवर्तनवादियों का रचनात्मक कार्य। आश्रमों की स्थापना, जहां युवाओं ने आदिवासियों और निचली जातियों के बीच काम किया, विशेषकर गुजरात के खेड़ा और बारदोली में। चरखे और खादी का प्रचार। राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए महत्वपूर्ण कार्य। निष्कर्ष, ये रचनात्मक कार्यकर्ता बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की रीढ़ बने। धारा 2, नई शक्तियों का उदय, समाजवाद, युवा और जन आंदोलन। 1920 का दशक केवल राजनीतिक बहसों का नहीं, बल्कि नई सामाजिक और आर्थिक चेतना का उदय भी था। गांधीवादी विचारों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, विशेषकर सोवियत क्रांति ने नए राजनीतिक धाराओं को जन्म दिया। उभरती हुई ताकतें, मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों का प्रसार, भारतीय युवाओं की सक्रियता, किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियनवाद का विकास और जातीय आंदोलन। जनता की जागृति।
किसान, मजदूर और छात्र। युवा सक्रियता। देश भर में छात्र लीग की स्थापना। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत आंध्र के रंपा क्षेत्र और राजस्थान में काश्तकारी कानूनों में संशोधन, कम लगान और बेदखली के खिलाफ आंदोलन। गुजरात में बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। ट्रेड यूनियनवाद का विकास। AITUC की स्थापना 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। 1920 के दशक में बड़ी हड़तालें हुई। 1923 में मद्रास में भारत में पहला मई दिवस मनाया गया। धारा 3 क्रांति की पुनर्जीवित ज्वाला। क्रांतिकारी गतिविधि की ओर आकर्षण क्यों? असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने कई युवाओं को निराश कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी नेतृत्व की अहिंसा की रणनीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि केवल हिंसक तरीके ही भारत को मुक्त करा सकते हैं। प्रेरणा के स्रोत रहे रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, जो मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियनवाद का उभार, और सचिन सान्याल की बंदी जीवन जैसे उपन्यास। क्रांति के दो प्रमुख केंद्र पंजाब, यूपी, बिहार। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, बंगाल में युगांतर अनुशीलन समूह और बाद में सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह समूह। HRA से HSRA तक समाजवाद की ओर एक क्रांतिकारी यात्रा। पहले आया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना अक्टूबर 1924 कानपुर में। संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकना। एक निर्णायक कार्रवाई, काकोरी डकैती। अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। कठोर कार्रवाई, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। फिर आया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। पुनर्गठन सितंबर 1928 दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। नेतृत्व किया चंद्रशेखर आजाद ने। प्रतिभागी थे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा। नया लक्ष्य था समाजवाद को आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। बहरों को सुनाने के लिए HSRA की प्रचार कार्रवाई। सैंडर्स की हत्या, लाहौर, दिसंबर 1928। साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। उद्देश्य था राष्ट्र के अपमान का बदला लेना। केंद्रीय विधानसभा में बम। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के पारित होने का विरोध करने के लिए बम फेंके। बम जानबूझकर हानि रहित बनाए गए थे। उद्देश्य था गिरफ्तारी देना और मुकदमे की अदालत को प्रचार के मंच के रूप में उपयोग करना। कहते हैं, क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो स्पष्ट अन्याय पर आधारित है बदलनी चाहिए, ऐसा भगत सिंह ने कहा था। बंगाल का मोर्चा, सूर्यसेन और चटगांव शस्त्रागार छापा। नेता थे एक शिक्षक और चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव। उनका मानना था मानवतावाद एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है। चटगांव शस्त्रागार छापा, अप्रैल 1930। उद्देश्य था 2 मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करना, संचार लाइनों को नष्ट करना और रेलवे संपर्क तोड़ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले 65 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक अनंतिम क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। इसमें महिला क्रांतिकारियों की भूमिका रही। इस चरण में युवा महिलाओं के बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई। प्रीति लता वाडेदार एक छापे का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई और आजीवन कारावास की सजा पाई। शांति घोष और सुनीति चंदेरी
स्कूली छात्राओं ने जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी। पिस्तौल और बम से परे, क्रांति की नई परिभाषा। विचारधारा में बदलाव। भगत सिंह और उनके साथी व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई से मार्क्सवाद और जन आधारित आंदोलन की ओर बढ़े। भगत सिंह ने कहा, असली क्रांतिकारी सेनाएं गांव और कारखानों में हैं। वैज्ञानिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का उन्मूलन। धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का मामला मानेंगे। क्रांति का नया अर्थ निकल के आया। क्रांति शब्द का अर्थ रक्तपात से भरी लड़ाई नहीं है। इसका मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था, जो स्पष्ट अन्याय पर आधारित है, बदलनी चाहिए। उद्देश्य था राष्ट्रीय मुक्ति और एक नई समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो। फिर आता है धाराओं का संगम, एक बहुआयामी आंदोलन का निर्माण। राजनीतिक संघर्ष। स्वराजवादियों ने परिषदों को एक राजनीतिक मंच के रूप में उपयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन किया और राजनीतिक शून्य को भरा। सामाजिक आर्थिक जागरण। समाजवादी विचारों, किसान और मजदूर आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम के आधार को व्यापक बनाया और इसे सामाजिक न्याय के सवालों से जोड़ा। और तीसरा, क्रांतिकारी उत्साह। क्रांतिकारियों ने बलिदान, साहस और एक कट्टरपंथी सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया, क्रांति की विचारधारा को गहरा किया। इन तीन अलग अलग धाराओं ने मिलकर एक अधिक मजबूत और विविध राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, जो 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार था। एक अशांत दशक की विरासत। 1920 का दशक भारतीय राष्ट्रवाद का एक निष्क्रिय चरण नहीं था, बल्कि वैचारिक क्रिस्टलीकरण और विविधीकरण का एक महत्वपूर्ण काल था। इस दशक ने बहस, संगठन और बलिदान के माध्यम से भविष्य के जन संघर्षों की नींव रखी। राजनीतिक रणनीति, सामाजिक चेतना और क्रांतिकारी विचार, इन सभी ने मिलकर उस आंदोलन को आकार दिया जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई।